नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद अब कालूचक मिलिट्री स्टेशन के करीब 2 ड्रोन देखे गए हैं। घटना बीती रात 10 बजे और तड़के 3 बजे की है। रविवार के बाद सेना पहले से ही अलर्ट है और ऐसे में ड्रोन दिखने के बाद इन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। वहीं सेना ने अपने बयान में बताया कि ड्रोन दिखने की 2 अलग अलग घटनाओं के बाद तत्काल अलर्ट किया गया और क्यूआरटी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। अब सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही इन ड्रोन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के बाद मिलिट्री स्टेशन पर हमले की साजिश के तहत ये ड्रोन भेजे गए थे। खबर डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से है, जहां भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सिमलवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए अध्यापक भर्ती रिट 2021-22 के पदों के वर्गीकरण से पूर्व गैर टीएसपी क्षेत्र के कार्मिकों का नियमानुसार उनके मूल क्षेत्र में समायोजन या स्थानांतरण करवाकर उस भर्ती परीक्षा में अधिक से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं ज्ञापन की मांगों को 7 दिनों में पूरा नहीं करने पर कलेक्ट्री व जनजातीय आयुक्त के बाहर घेराव और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर के सांबर में ग्राम चेतना केंद्र व रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों को मेडिकल उपकरण भेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कोरोना काल में कोविड राहत परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड कार्यालय पर सांबर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा व संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम समन्वयक अमित कुमार पुलिस मित्र ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई ने क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण का सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों को संसाधनों से युक्त करना है, जिससे कोविड महामारी से लड़ा जा सके। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे ग्राम चेतना की तरफ से कि आप लोगों ने जो है इस कोविड-19 के अंदर काफी सहयोग किया है। और दूसरा सबसे ज्यादा साधुवाद है राजस्थान रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई को कि उन्होंने सांबर ब्लॉक की पीएससी सीएससी के लिए जो है काफी हेल्थ का सामान भेजा है। साथ में उपजिलाधीश महोदय का काफी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमको संस्था की पूरी टीम को जो है उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और जिससे कि जो इस कोविड की महामारी के अंदर पूरी ग्राम चेतना की पूरी टीम जो है लगन के साथ में जुटी हुई है और इसके ऊपर काफी काम कर रही है। राजसमंद में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कर्मचारियों ने राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियां भी जलाई। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि महासंघ मंत्रालयिक संवर्ग के आधार पर कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक किए जाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि समकक्ष संवर्ग जिसमें पटवारी, ग्राम सेवक आदि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विगत समय में स्नातक कर दी गई थी, परंतु सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक नहीं की, जिसका महासंघ भरपूर विरोध करता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द इस आदेश को वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये राज्य सरकार की हठधर्मिता है कि मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा पत्र में कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारियों की योग्यता ग्रेजुएशन करने की ग्राम सेवक पटवारी के साथ साथ इनका भी घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस घोषणा को नहीं मानते हुए आदेश जो उसके विपरीत निकाला है, जिससे बाबुओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। मंत्रालय कर्मचारियों में भारी रोष है और इसको हम मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र इस आदेश को अपने भाषण के जो बजट घोषणा के अनुरूप इसको आदेश में परिवर्तित करावें। और ये हमारी बहुत वर्षों पुरानी मांग है, जिससे कर्मचारी बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत आहत है। राजस्थान रावत राजपूत महासभा का प्रदेश स्तरीय त्रिदिवसीय मंथन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के मेवाड़ प्रवास के दौरान का समापन सोहम विला हेरिटेज व्यू में प्रदेशाध्यक्ष नाथू सिंह चौहान घाटा की अध्यक्षता और संरक्षक मंडल सदस्य व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट नंद किशोर चौहान के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान महासभा प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए डॉक्टर विक्रमपाल सिंह काचबली को प्रदेश महामंत्री, नारायण सिंह आपावत को प्रदेश जनरल ऑडिटर, नरेंद्र सिंह बामणहेड़ा को नवयुवक मंडल प्रदेश संयोजक बनाया गया है। वहीं प्रदेश जनरल ऑडिटर आपावत ने समाज को विकास पथ पर ले जाने के लिए एकजुटता से रहने की बात कही। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष नाथू सिंह घाटा ने मंथन शिविर में महासभा कार्यकारिणी विस्तार में क्षेत्र व गोत्रीय संतुलन के साथ सक्रिय समाज सेवियों को प्राथमिकता देने को कहा।
आगामी मंथन शिविर जम्मू कश्मीर में रखने हेतु सहमति बनी। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ब्लॉक स्तरीय बैठक का एसडीएम अनिल कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बैठक में महिला व बाल विकास विभाग, परियोजना सिमलवाड़ा, चीखली व झोथरी के तत्वाधान में एसडीएम अनिल कुमार जैन ने नियमित बैठकों का आयोजन करने, गतिविधियों का संचालन करते हुए नियमित रूप से फॉलोअप करने, पंचायती राज संस्थाओं, महिला सभा, वार्ड सभा, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के समस्त गतिविधियां संचालित करते हुए ग्राम स्वच्छता का कार्य करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन का भावार्थ बताते हुए कहा कि घर की बेटी पढ़ लिख कर होशियार बनेगी तो 2 घरों को तारेगी। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जन जागृति लाने की बात कही। जोधपुर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने ज्ञापन में बजट घोषणा में मंत्रालय कर्मचारियों की पात्रता व अन्य समकक्ष संवर्ग ग्राम सेवक व पटवारी की भांति हमें सभी वर्गों सेवकों को स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा के आदेश जारी करने की मांग की है। वहीं कर्मचारी महासंघ द्वारा आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज प्रकाश झाझड़ा ने बताया कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज जोधपुर महासंघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया कि डीओबी ने एक आदेश निकाला जो वर्तमान में योग्यता अभिवृद्धि के खिलाफ है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से योग्यता अभिवृद्धि को लागू करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज कलेक्टर साहब को जोधपुर महासंघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। डीओबी ने जो एक आदेश निकाला वर्तमान में मंत्रालय कर्मचारियों की योग्यता अभिवृद्धि के खिलाफ, उसके खिलाफ आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि जो हमने योग्यता अभिवृद्धि की मांग की, उस योग्यता अभिवृद्धि की मांग को शीघ्रता से लागू करे। उसको 3600 रुपये जो हमने ग्रेड पे की मांग की है, उस ग्रेड पे की मांग के लिए भी अगर हमारी ये मांग समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मानी नहीं गएगी तो पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन का मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा आह्वान किया जाएगा। आज हमने सरकार को ये ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2021 में बजट घोषणा की थी कि बिंदु संख्या 58 में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक और बाबू वर्ग के लिए एक समान पात्रता परीक्षा और समान योग्यता के लिए, लेकिन अभी डीओपी का 23/6/2021 को आदेश आया अमित गेरा साहब का कि बाबू को सेकंड शेड्यूल में डाल दिया और पटवारी और ग्राम सेवक को फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया और हमारी योग्यता 10+2 रखी। तो हमारा आज का ज्ञापन का विषय यह था कि सरकार ने जो विरोधाभास किया है और बाबू वर्ग को 2M दर्जे में रखा है, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को आह्वान किया है। और हमारी इस मांग को सरकार दिन नहीं मानेगी तो बहुत जल्द आंदोलन का आगाज किया जाएगा पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा। जैसलमेर जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेशानुसार व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देश पर कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष के गठन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में सेवा दल के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्य अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान इच्छुक जिला ब्लॉक विधानसभा अध्यक्ष हेतु आवेदन पत्र लिए गए। वहीं बैठक में कांग्रेस सेवा दल के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर में 5 साल से अटकी हुई एसआई भर्ती को लेकर सोमवार को युवाओं ने सी स्कीम सिविल लाइन फाटक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थी सिविल लाइन फाटक पर ही अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर बैठ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और नियुक्ति देने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सिविल लाइन फाटक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और आगे जाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 लोगों को ही मुख्यमंत्री आवास में मांगों का ज्ञापन लेकर भेजा। अभ्यर्थियों ने मांगे नहीं मानने तक धरने पर ही बैठने की बात कही, साथ ही नियुक्ति पत्र जल्द देने की मांग की। फिलहाल भर्ती को लेकर अभी वार्ता जारी है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के सांवलिया जी मंदिर में राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए। परिवहन मंत्री ने दर्शन कर प्रदेश व देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने कोरोना के नाम से केंद्र सरकार को कोसते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मंत्री ने आमजन को कोरोना के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। राजनीतिक नियुक्तियां रेगुलर जारी है और इस वक्त आप ये मानकर चलिए पूरी दुनिया
कोरोना के संकट से लड़ रही है। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान की सरकार लगी हुई है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ये सेवा का सन है। आज मैंने भी सांवलिया सेठ के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना की है कि लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो और एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटे। भगवान कृपा करेंगे निश्चित रूप से भारत के ऊपर, और भारत से कोरोना विदा होगा, दुनिया से कोरोना विदा होगा, तभी जिंदगी पटरी पर लौट पाए। दहशत का दौर लोगों ने देखा है। मौतों के जिस तरह से मौतें हुई, मौतों की भीड़ लगी, अस्पताल में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं थी। कोरोना ईमानदारी से आया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके घर। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम भी ईमानदारी से एक दूसरे की सेवा करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। ये वक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे पर पॉलिटिकल वॉर करने का भी नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी नहीं है। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों और ग्रामवासियों को गर्मी से राहत मिली। जानकारी के अनुसार जिले में बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना रहा और आमजन के साथ किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं अरनोद उपखंड के चकुंडा गांव में विगत 8 दिनों से बारिश के इंतजार में आज हुई बारिश से चकुंडा वासियों को राहत मिली। ग्रामीण किशनलाल आंजना ने बताया कि किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंद्रदेव ग्रामीण क्षेत्रों में रूठे हुए नजर आ रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने कई जगह खेड़ा देवता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की, जिसके बाद अब बारिश हुई है। वहीं किसानों ने बताया कि क्षेत्र में हुई बारिश से अच्छी फसल की उम्मीद है। सामर लेक में मंत्रालयीय कर्मचारियों ने स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण 2021-22 में बिंदु संख्या 58 की मूल भावना के अनुरूप मंत्रालयिक कर्मचारियों की पात्रता अन्य समकक्ष संवर्ग ग्राम सेवक व पटवारी की भांति सभी संवर्गों हेतु स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा के आदेश जारी किए जाने की मांग की है। साथ ही 23 जून को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के खिलाफ मंत्रालय कर्मचारियों ने भारी आक्रोश जताया। वहीं ज्ञापन में बताया कि 28 जून को इस आदेश की प्रदेश भर में मंत्रालय कर्मचारी होली जलाएंगे। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने पूर्व में अपनी मांगों को लेकर 3 माह का नोटिस शासन को दिया था। वहीं कर्मचारियों ने कोरोना के मद्देनजर 1 माह में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ेंगे, जिसका समस्त उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। खबर जोधपुर से है, जहां शिकारगढ़ में जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बाग सिंह धतरवाल ने बताया कि शिकारगढ़ के आसपास क्षेत्र में आर्मी की जमीन से सटी हुई जो भूमि है उसमें निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। संघर्ष समिति ने बताया कि आर्मी के द्वारा 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण व मरम्मत नहीं कर सकते। इसी मुद्दे पर आज शिकारगढ़ विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि इस नियम से आहत सभी व्यक्ति मिलकर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आगामी दिनों में संघर्ष को गति देकर जोधपुर कलेक्टर, सांसद आदि से मिलकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। आज हम सभी शिकारगढ़ निवासी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आर्मी और राजस्थान गवर्नमेंट का एक सर्कुलर के अनुसार आर्मी वाले हमें परेशान कर रहे हैं कि 100 मीटर के अंदर आप कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं कर सकते। हम सब इस चीज़ से बहुत आहत हैं। हमारी ज़मीनें जो कि हमारे आर्मी एरिया के पास आती है, पहले से ही 10 मीटर का तो रूल इन्होंने निकाल रखा था। अब ये 100 मीटर की बात कर रहे हैं। 100 मीटर मतलब 300 फीट। 300 फीट में अगर हमारी ज़मीनें इस प्रकार ये मना कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं। इसलिए हम सब आज इस मंच पे एकत्रित होकर सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस समस्या का हल निकाला जाए और इन आर्मी वालों को जो भी हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, इनको सर्कुलर द्वारा या इनको नोटिस द्वारा इनको कहा जाए कि हमारी कब ज़मीन जो हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं जिस पे हम कई सालों से बैठे हैं वो हमें परेशान ना करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।